Hello, dear students. Our subject is industrial pharmacy, and the topic is tablet part C quality control test in process and finished product test. क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है जैसे टैबलेट कैप्सूल, इनकी हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। तो जब हम इसमें कैसे, जब हम रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं तब से लेकर तो जब हम डिस्पैच करते हैं और पैकेजिंग करते हैं तब तक के हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोजेस फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेस टू डिस्पैच ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट इन आइडल पैकेजिंग। तो ये इसके लिए जो इंडस्ट्री में अलग ही एक डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्यूए एंड क्यूसी में क्या करते हैं हम, क्यूए जो डिपार्टमेंट रहता है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, एनालिसिस का काम करता है, और क्यूसी डिपार्टमेंट टेस्टिंग का काम करता है, जैसे डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, HPLC वगैरह। ये सब टेस्टिंग कहाँ होती है? क्यूसी डिपार्टमेंट में। तो इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट इन प्रोसेस टेस्ट आर routinely run to monitor the process including test for tablet weight variation, hardness, thickness, disintegration and various evolution of elegance। क्या होता है, जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं या फिर जब वो रॉ मटेरियल में रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद में हम जब वो रॉ मटेरियल में रहता है तब हम उसे असे करते हैं। फिर जब वो उसका कंप्रेस करते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। और फिर उसके बाद में हम उसके जब पूरी तरह से टैबलेट बन जाती है तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें टैबलेट का वेट चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं, थिकनेस चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और भी कई टेस्ट होते हैं। देन आवर फर्स्ट पॉइंट इज साइज एंड शेप। द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट कैन बी डायमेंशनली डिस्क्राइब्ड, monitored and controlled. It is determined by the tooling during the compression process. The thickness of the tablet is the only dimensional variable related. Tablet thickness should be controlled within a plus minus 5% variation of standard value. किसी भी टैबलेट का जब स्लॉट निकलता है तो वह एक ही साइज और एक ही शेप का निकलेगा। जैसे अलग अलग टैबलेट के अलग अलग साइज और अलग अलग शेप होते हैं। जैसे हम बच्चों को जो देते हैं उसके वो कम साइज की टैबलेट होती है और कम उसमें का जो हमारा ड्रग रहती है, ड्रग प्रेजेंट होती है, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और जैसे हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए हार्ट शेप की टैबलेट आती है। तो वो सारी टैबलेट जो, जैसे एस्प्रिन है तो उसका एक जैसा साइज रहेगा, पैरासीटामोल है तो उसका एक जैसा साइज रहेगा। ऐसे ही सबके साइज और शेप में अलग अलग होते हैं, तो वो हम इससे चेक करते हैं। साइज और शेप में थिकनेस भी आता है, तो थिकनेस हम वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स आपने 11th-12th में भी देखा होगा फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। The thickness of tablet depend on the upper and lower punches at the moment of compression. It can be tested using vernier calipers. The range variation with plus minus 5% vernier calipers. कैसे क्या होता है, अगर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हर एक टैबलेट की, उससे या तो +5 हो सकते हैं या -5 हो सकते हैं। यह हमारा वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पे ये स्क्रू है, ये जो स्केल है ये हमारी एक स्केल है। ये यहाँ से हम डायमेंशनल टेस्ट करते हैं, ये जॉ बोलते हैं। और यहाँ पे एक ये वाली जो स्केल है इसे वर्नियर कैलिपर स्केल बोलते हैं, और ये वाली जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये वाली। ठीक,
our next point is general appearance. जनरल अपीयरेंस में मेनली क्या आता है कि हम इसका टैबलेट का सरफेस चेक करते हैं, शेप से चेक करते हैं, उसमें ऑर्डर प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब कुछ स्मेल आ रही है, टेक्सचर उसका, सरफेस, टेस्ट उसका, फिजिकल फ्लो, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग. Pharmaceutical companies often use some type of unique marking on tablets in addition to color for rapid identification of their product. Their marking utilize some form of embossing, engraving or printing of the company name or symbol or a product code. जैसे कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग ड्रग वो होती है. जैसे मैंने बताया हार्ट शेप की ड्रग आती है, हार्ट पेशेंट के लिए जो हार्ट से रिलेटेड जो ड्रग बनती है, हार्ट डिसीज़ के लिए जो ड्रग आती है वो हार्ट शेप की रहती है. और जैसे किसी किसी कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ें मार्किंग में आती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग. नेक्स्ट पॉइंट इज कलर एंड ऑर्डर. जनरल अपीयरेंस में भी हमने कलर एंड ऑर्डर देखा ही है, उसमें सेम यही है. मेनी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स यूज कलर एज अ vital means of rapid identification and consumer acceptance, but it must be uniform within a single tablet, from tablet to tablet and from lot to lot. क्या होता है कि जब हम अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती हैं, वो अपना एक जैसे कि टैबलेट बनती है तो वो अपना अपना कलर देती है. कुछ टैबलेट ग्रीन कलर की होती है, कुछ पिंक कलर की होती है, अलग अलग कलर देती है और अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग स्मेल आती है उसमें से, है ना. तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं. तो सभी टैबलेट वो इसमें ये देखना रहता है, ये चेक करना रहता है कि सभी टैबलेट में एक जैसा कलर आ रहा है कि नहीं, उसका टेस्ट एक जैसा है कि नहीं, ये सब हम इसमें चेक करते हैं. मॉइस्चर कंटेंट. Moisture content of granules. Granules should possess sufficient strength to withstand normal handling and mixing process without breaking down and producing large amount of fine powder. जब क्या होता है, जब ग्रैन्यूल्स बनते हैं तो वो मॉइस्चर को पकड़ के ना रखे, मॉइस्चर कंटेंट ना हो, वो हम इसमें चेक करते हैं. या फिर ऐसा ना हो कि ग्रैन्यूल्स हमारे जो टूट जाए या ब्रेक हो जाए, फाइन पाउडर बन जाए, वो सब हम इसमें टेस्टिंग करते हैं. असे क्या होता है, इट इज़ इन अ टैबलेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. सो to prepare the tablet, assay has to be done by using suitable analytical method to produce good finished product. इसमें क्या हो, जब हम किसी भी टेस्टिंग, जैसे एस्प्रिन ड्रग ली या फिर हम लोगों ने पैरासीटामोल ली या हम लोगों ने कोई भी ड्रग लेते हैं, तो उसका हम assay करेंगे पहले कि उसमें कितना वो पूरी तरह से प्योर है कि नहीं है. उसका यूवी में जाकर चेक करेंगे कि इसकी रेंज सेम आ रही है कि नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो हमारे ड्रग की स्टैंडर्ड वैल्यू है असे की, वो और जो हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो प्रेजेंट है हमारे पास, उसकी दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है. हम एनालिटिकल मेथड यूवी में चेक करेंगे कि उसकी वेवलेंथ सेम आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक, ये हम असे से चेक करते हैं. नाउ 7th पॉइंट इज uniformity of content. Uniformity of content. To evaluate a tablet potential for efficacy, the amount of drug per tablet need to be monitored from the tablet to tablet and batch to batch. इसमें हम क्या चेक करते हैं, potency of tablet, efficacy,
इसमें क्या करते हैं, हम रैंडमली टैबलेट्स लेते हैं, 30 टैबलेट्स लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर हमारे टैबलेट each individual content is between 85% and 115% of the average content, tablet fall to comply with the test if more than one individual content is outside. These limits are if one individual content outside the limit. क्या होता है, अगर हम रैंडमली लेते हैं अकॉर्डिंग टू बीपी से हम इसका प्रोसीजर चेक करते हैं। यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ मास वेट वेरिएशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज applicable for uncoated and film coated tablet. For this test, according to BP weight, individually 20 tablets taken at random and determine the average mass. देखो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास एंड वेट वेरिएशन टेस्ट, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि वेट वेरिएशन चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू बीपी। क्या करते हैं, 20 टैबलेट्स लेते हैं रैंडमली, जैसे स्लॉट निकल रहा है हमारी टैबलेट्स का, तो हम उसमें से कोई भी एक इधर पहले स्लॉट्स में से एक टैबलेट ले ली, इसमें से 2 टैबलेट ले ली, ऐसे करके जो पूरे इसमें से 20 टैबलेट लेते हैं। और फिर उसके बाद में देन हम इसका एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल वेट से। अगर इसमें से 2 टैबलेट, अगर इंडिविजुअल मास if not more than 2 of the individual masses divided from the average mass by more than the percentage deviation, अगर हम ये जो टेबल दी हुई है हमें, अगर इसके परसेंट से, जैसे अगर 80 और लेस, अगर 80 mg और इससे कम रहा तो इसमें 10% का डेविएशन आ गया। मोर देन 80 और लेस देन 250, अगर 80 और 250 के बीच में अगर रहा तो 7.5% का डेविएशन आ गया। 250 और से ज़्यादा रहा तो 5% का डेविएशन आ गया। वेट वेरिएशन मतलब अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अभी जो हमने देखा वो बीपी के अकॉर्डिंग था और जो अब हम देख रहे हैं वो यूएसपी के अकॉर्डिंग है। हमें यूएसपी के अकॉर्डिंग पढ़ना रहता है, तो ये मेन है। According to USP, weight variation test is run by weighting 20 tablets individually. क्या करेंगे हम, 20 टैबलेट्स लेंगे, उनका इंडिविजुअल वेट निकालेंगे। देन फिर उसके बाद में हम 20 टैबलेट्स को एक साथ लेकर उनका वेट निकालेंगे एंड कंपेयरिंग द इंडिविजुअल टैबलेट वेट टू द एवरेज, और यहाँ से हम उसका वेट वेरिएशन निकालेंगे। इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट इंटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ वेट वेरिएशन। तो यूएसपी के अकॉर्डिंग बी नॉट मोर देन 2, अगर जो हमारे पास रेंज है, अगर जैसे 130 से लेस होता है तो 10% डेविएशन, अगर 130 और 324 के बीच आता है तो 7.5% का डेविएशन होता है। मोर देन 324 तो 5% का डेविएशन आता है।